नाज़रीन आदाब। आज हम बात करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। बेंजामिन ब्लूम के नाम पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी उस दर्जाबंदी का नाम है जो 3 दर्जाबंदी के मॉडल का एक मजमूआ है, जो तालीम सीखने के मकासद को पेचीदगी की सतह में दर्जाबंदी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो इल्मी, जज्बाती और हिस्सी डोमेन्स में सीखने के मकासद की वजाहत करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे इल्मी डोमेन की। इन मॉडल्स का नाम बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया क्योंकि उन्होंने ही उस कमेटी की सदारत की थी जो इस टैक्सोनॉमी को वज़ा करने के लिए असातिज़ा की कमेटी बनाई गई थी। देखिए, पहले जो टैक्सोनॉमी की दर्जाबंदी हमारे सामने आई, उसमें सबसे निचली सतह पे मालूमात को रखा गया, उसके बाद तफ़हीम, फिर इतलाक़, फिर तज्ज़िया, फिर तश्कील और फिर तशख़ीस या नतीजे को रखा गया। ये साबिक़ा दर्जाबंदी है, लेकिन अब जो नज़रसानी करके जो रिवाइज्ड दर्जाबंदी है वो इस तरह है कि सबसे पहले उसमें रिमेंबर यानी कि याद रखने को रखा गया है। तलबा को फैक्ट्स याद रखने होते हैं, हक़ाइक़ याद रखने होते हैं। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग यानी समझने को रखा गया है। हक़ाइक़ याद रखने में उन्हें कुछ भी तब्दील नहीं करना है, लेकिन समझने में वो अपनी समझ के मुताबिक उसे याद रखते हैं और समझते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी मालूमात को लागू करते हैं किसी नई सिचुएशन में या नए तौर पे। और उसके बाद फिर बारी आती है तज्ज़िया करने की, और तज्ज़िया करने के बाद फिर वो अंदाज़े क़द्र का तयन करते हैं, यानी कि वो इवैल्यूएट करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी थीम को, किसी भी कॉन्सेप्ट को। और जो आखिर में सबसे ऊंची सतह जो सबसे ऊंची सतह है वो तख्लीक़ है, जिसमें तलबा से उम्मीद की जाती है कि वो तमाम मालूमात हासिल करने के बाद, उनको समझने के बाद और उनके इतलाक़ करने के बाद वो कुछ नया पैदा कर सकें, कुछ नई तख्लीक़ कर सकें। तो दोस्तों, ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इस पे ही हमारी क्लास के तालीम और तरबियत का दारोमदार होता है और उसी के हिसाब से हम अपने सबक की मंसूबाबंदी करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसे तफसील से जानें।